नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की खानपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर विधायक उमेश कुमार लगातार प्रयासरत हैं। अब उनके प्रयास से खानपुर में उप जिला चिकित्सालय निर्माण की सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। उत्तराखंड शासन में अस्पताल के लिए भूमि स्थानांतरण का कार्य पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि विधायक उमेश कुमार पिछले लंबे समय से उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर प्रयासरत थे। इतना ही नहीं, विधायक उमेश कुमार ने चुनाव के दौरान जनता से किया वादा पूरा किया है। विधायक उमेश कुमार ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, अब क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा, एक 50 बेड का उप जिला अस्पताल का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा, जिसके लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है। उन्हीं के पत्र का संज्ञान लेते हुए शासन ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुर नवीन के नाम दर्ज भूमि को हस्तांतरित करते हुए स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। इस भूमि में जल्द ही 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके चलते स्थानीय लोगों को हरिद्वार रुड़की के बड़े अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का आभार जताया है। साथ ही उमेश कुमार ने कहा, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मंत्री के वो आभारी हैं जिन्होंने उनकी इस बड़ी समस्या का समाधान किया है। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। बोलना छोड़ दिया। मेरा तो ये मानना है कि मेरे 5 साल और उनके 20 साल की आप समीक्षा करिएगा, तुलना करिएगा, उसके बाद फिर आप मेरे ऊपर टिप्पणी करिएगा कि मेरे काम अच्छे हैं, उनके काम अच्छे हैं। 28 दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग हाथ से बनी हुई कोलकाता के 2 कलाकारों द्वारा रविदास जी की रुड़की पहुंच चुकी है। कोलकाता से आई है, दिल्ली आई, दिल्ली फ्रेमिंग हुई, उसकी गोल्ड प्लेटेड फ्रेम उसके चारों तरफ लगाए गए हैं और उसकी स्थापना रविदास जी घाट पर जो है वो 28 तारीख को होने जा रही है। और एक सुप्रसिद्ध कलाकार जो मिशनरी कलाकार जिन्हें कहा जाता है, गिन्नी माही भी उस दिन यहाँ उपस्थित रहेंगी और 21,000 दीपक जलाकर रविदास जी की आरती, सामूहिक आरती शाम में की जाएगी और विशाल भंडारा भी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि और एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं समस्त रविदास सेना, रविदास घाट महासभा के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके द्वारा इस कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। उनके प्रयासों से बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और ये एक सफल आयोजन होने जा रहा है। ये कोई मेरा कार्यक्रम नहीं, समाज का कार्यक्रम है, समाज को समर्पित। लास्ट क्वेश्चन, जो बिजली जब राज्य के पास बिजली ही नहीं है तो बिजली देंगे कहां से? 18.5 रुपए, 17 रुपए, 19 रुपए बिजली खरीद कर 6.25 रुपए यूनिट बिजली का वितरण 100% तो सरकार नहीं कर सकती। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन बिजली कटौती इस सीजन में बहुत ज्यादा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या होती है जब सुबह 5 बजे बिजली चली जाती है और दोपहर 11 बजे। वही समय बच्चों के स्कूल जाने का, लोगों के ऑफिस जाने का, काम पर जाने का होता है। मुझे लगता है कि कोई समय जरूर निश्चित करना चाहिए कि कहां पर किस समय बिजली जाएगी। आप बिजली कटौती करिए पर उसका समय तय कर लीजिए। मेरे सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खादर जो मेरे खानपुर विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा है, उसकी सबसे बड़ी समस्या थी आपातकालीन स्थिति में किसी अच्छे अस्पताल का क्षेत्र में ना हो। कोई भी बड़ी इमरजेंसी घटना हो जाती थी तो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश भागना पड़ता था। मैंने इसके संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एक उप जिला अस्पताल खानपुर और लक्सर दोनों विधानसभाओं को मिलाकर बना दिया जाए, जिसके चलते इस भारी समस्या से, बड़ी समस्या से क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके और आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को मिल सके। और इसी कड़ी में जब प्रस्ताव पास हुआ तो जो जमीन चिन्हित की गई थी राजपुरा में, उस जमीन पर स्कूल था एक, जो स्कूल खंडर हो गया, बंद हो गया, वो स्कूल नहीं चलता है। तो उस स्कूल की भूमि को चिन्हित करके भेजा गया था। एसडीएम लक्सर द्वारा हरिद्वार जनपद गया डीएम साहब के पास, वहां से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शिक्षा के, उनको गया, वहां से डीजी हेल्थ को गया,
फिर वापस आया, उसका हस्तांतरण के लिए एनओसी गई प्रशासन शासन से, फिर वो शिक्षा विभाग को गया, क्योंकि मूल जो जमीन थी वो शिक्षा विभाग की थी। शिक्षा विभाग से लगातार लगभग 3-4 महीने फॉलो करने के बाद 3 दिन पहले माननीय मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी, स्वास्थ्य विभाग को उस भूमि के हस्तांतरण की। और कल उसका एक शासनादेश जारी हो गया कि ये भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की जाती है शिक्षा विभाग से। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आने वाले समय में खादर के लिए साबित होगा। 50 बेड का ये अस्पताल जो है 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका कार्य शुरू होगा, और 50 बेड को हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 100 बेड तक ले जाएं धीरे धीरे, ताकि खादर की समस्त जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खादर से बाहर ना जाना पड़े। मेरी प्राथमिकता खादर के किसानों को, आम जन को लाभ पहुंचाने की है, और लगातार उस क्षेत्र में हम प्रयासरत हैं, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की जो वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए उनका बहुत बड़ा अभाव है। 20 सालों में खादर की स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरा प्रयास है पहले इन सब चीजों को ठीक कर दिया जाए। दूसरी बात, सिडकुल का कार्य भी अब अंतिम चरण में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फरवरी 15 से पहले सिडकुल का भी उद्घाटन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभारी हूं, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी का मैं हृदय से आभारी हूं कि बिना किसी भेदभाव के समान नजर से सभी क्षेत्रों को देखते हुए आपने मेरे क्षेत्र पर जो परोपकार के कार्यों को जो आपने हरी झंडी दी है, जो उनमें आपका सहयोग रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। विधायक जी, आपके कामों को पत्र एक मीटिंग इन कार्यों के संबंध में दिखा दे कि आपने की है, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपके गले में भी माला डालेंगे कि ये कार्य आपके द्वारा क्षेत्र के लिए कराए जा रहे हैं। देखिए, बड़ी बड़ी हाँकने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, झूठा श्रेय लेने से इन सब से कुछ नहीं होता। सिडकुल के संबंध में पिछले 1.5 साल के अंदर लगातार 5 बैठकें मैंने उच्च अधिकारियों के साथ की हैं सिडकुल के, जिनके समस्त फोटोग्राफ्स, वीडियो सोशल मीडिया पर समय समय पर उपलब्ध होते रहे और मौजूद हैं। मैं तो जानना चाहता हूं, जो सिडकुल लाने की बात कर रहे हैं, वो एक फोटो ऐसा दिखाएं, एक वीडियो ऐसा दिखाएं जिसमें उनके द्वारा पिछले 1.25-2 साल में सिडकुल के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। विधायक जी, एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से सब होता रहा, पहली बार सतपाल महाराज जी जो हैं आए, स्वयं उन्होंने सभी तटबंधों का निरीक्षण किया जी, और तत्काल उनके लिए राशि अवमुक्त करने के आदेश जारी किए जी। तो ये मैं मानता हूं कि सरकार संवेदनशील है, और जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए तत्काल होने वाले कार्य हैं, उनके संबंध में जल्दी से जल्दी कार्य करे जा रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं। ठीक है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभारी हूं कि उनके द्वारा मेरे क्षेत्र में लगातार अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं। माननीय सतपाल महाराज जी का भी मैं हृदय से आभारी हूं, उनके द्वारा मेरे क्षेत्र को एक बड़ा बाईपास दिया गया और तटबंधों के कार्य भी स्वीकृत किए गए। मैं माननीय धन सिंह जी का भी, मंत्री जी का भी आभारी हूं, उनके द्वारा मेरे क्षेत्र को एक जिला अस्पताल दिया गया। मैं इसके लिए पुनः उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सिडकुल के लिए आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ सिडकुल के सभी अवरुद्ध जो जिनके कारण कार्य रुके थे, उन सभी कार्यों को तत्काल से उनका निस्तारण कराया और अंतिम चरण में सिडकुल आया। सिडकुल से समस्त हरिद्वार के लोगों को रोजगार मिलेगा और ये कोई राजनीति नहीं है, कोई इसका कोई श्रेय लेने वाला, आज मैं विधायक हूं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कल कोई और था, तो ये तो सभी की जिम्मेदारी है। कोई सिडकुल मेरे घर में नहीं लग रहा, कोई सिडकुल में मेरे बच्चे नौकरी करने नहीं जा रहे, तो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, अच्छे काम करते रहिए। का विवेक है वो किस पर वोट करेंगे, हमारा प्रयास है अच्छे कार्य करते रहिए और अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए। जनता जो है बहुत समझदार है, वो हरिद्वार की जनता ने तो उन लोगों को भी यहां से जिताया है जिन पार्टी के यहां पर 10 वोट नहीं थे। तो मेरा मानना है कि हरिद्वार के लोग बहुत संवेदनशील हैं और गंभीरता से चुनाव को लेते हैं, और यही आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत गंभीरता के साथ वोट होगा।
तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।